सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ओम इज इंग्लिश पर। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बड़े वाक्य, ऐसे बड़े सेंटेंसेस जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को जानदार और शानदार बना सकते हैं। तो आज फिर से इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा सेंटेंस लेकर आया हूँ और मैं आपको सिखाऊंगा कि इस सेंटेंस को कैसे बनाना है। हालांकि सेंटेंस तो इससे बड़े बड़े भी आएंगे, लेकिन क्यों ना हम पहले उनसे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम चलेंगे कुछ और बड़े सेंटेंसेस पर। तो आइए देखते हैं आज का सेंटेंस। तो देखिए गाइस, आज का सेंटेंस है, हमारे महान समझदार पढ़े लिखे तथा माननीय मुख्यमंत्री राजवीर सिंह ने कल अपनी पत्नी के साथ आजादपुर की झुग्गियों में सभी गरीब लोगों को कंबल बांटे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपको लास्ट में देखना है सेंटेंस के, इससे आप पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है, उसका लेसन कौन सा है। उसके बाद आप लोगों को देखना होता है रूल। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है बांटे, तो जब आपको बताया था मैंने कि जब सेंटेंस मात्रा पर खत्म होता है तो हमारा वो जो लेसन होता है पास्ट इंडेफिनिट, हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं जब सेंटेंस मात्रा पर खत्म हो, साथ ही वो काम भी खत्म हो गया हो। तो ये लेसन हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का। और अब हम देखेंगे रूल। तो गाइस, ये रूल कौन सा है? क्या इस सेंटेंस में कई बार आपको नहीं दिख रहा है? यानी कि नेगेटिव रूल तो नहीं है, ना ही इसमें कोई सवाल पूछा गया है, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वाला वर्ड है, व्हाई, व्हाट, वेयर। तो रूल हमारा ये है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव रूल हम पास्ट में कैसे लिखते हैं आप सभी को पता होगा। सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा चीजें लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब हम प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस बनाते हैं या कोई और बाकी की चीजें होती हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा, उन्हें हमें लास्ट में लगाना होता है। सो हमारा रूल यहाँ पर है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बाकी की चीजें हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो गाइस, इसमें हमारा सब्जेक्ट है, पहले हम देखते हैं कि बांटे, कंबल बांटे। तो बांटने का काम यहाँ पर किसने किया है? कौन बांट रहा है कंबल? हमारे महान समझदार पढ़े लिखे तथा माननीय मुख्यमंत्री। यस गाइस, तो राजवीर सिंह ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजवीर सिंह ने कंबल बांटे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में हमारा है राजवीर सिंह, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया है यहाँ पर। उसके बाद अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी देख लें इसमें वर्ब यहाँ पर बांटना है और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बांटा है उन्होंने? कंबल बांटे हैं। किसको बांटे हैं? गरीब लोगों को बांटे हैं। सो गाइस, ये हमारा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ये आपको पहचानना पड़ेगा। और बाकी ऑब्जेक्ट की वीडियो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट। तो गाइस, इसमें सब्जेक्ट कौन है? जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहां से लेकर यहां तक पूरा सब्जेक्ट है। और किसी भी सेंटेंस में हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आपका चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहले में पूरा सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो आप इसको सीधे सीधे बना सकते हैं, ये आपके लिए इजी रहेगा। तो हमारे के लिए हम लिखेंगे आवर, महान के लिए ग्रेट, समझदार के लिए आप सभी को पता है हम क्या लिख सकते हैं, वाइज भी लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं। वाइज, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, तथा के लिए हम लगाएंगे एंड, माननीय मुख्यमंत्री, आप इसके लिए लगा सकते हैं रिस्पेक्टेड सीएम। आप चाहे तो इसकी पूरी फॉर्म भी लिख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो क्या नाम है हमारे चीफ मिनिस्टर का? राजवीर सिंह। तो राजवीर सिंह। तो गाइस, सब्जेक्ट हमारा पूरा हो चुका है। अब सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन्होंने कौन सा काम किया है? राजवीर सिंह जी ने कौन सा काम किया है सेंटेंस में? बांटने का काम किया है। तो बांटने के लिए, बांटने को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट की सेकंड फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। तो गाइस, क्या बांटा है उन्होंने? कंबल बांटे हैं। मैंने आपको कहा था कि पहला ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है? कंबल। तो हम कंबल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्लैंकेट्स। किसको बांटे हैं? सभी गरीब लोगों को। तो गाइस, हमने टू लगा दिया। और प्रीपोजिशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी हम प्रीपोजिशन के सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसको पीछे से शुरू करते हैं। तो पहले हमने टू लिख दिया और फिर इसके बाद सभी गरीब लोग, क्योंकि सभी गरीब लोगों को बांटे हैं, टू ऑल पुअर पीपल। फिर इसके बाद
हम लिखेंगे इन आजादपुर की झुग्गियां। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, जब भी आपको सेंटेंस में का की के दिखता है तो उसके लिए हम ऑफ यस लगाते हैं। तो अगर हमें पीछे से सेंटेंस बनाना है तो हम ऑफ लगाते हैं। तो हम इसको ऑफ का बनाएंगे, तो हम लिखेंगे स्लम्स ऑफ आजादपुर। उसके बाद तो गाइस यहाँ पे भी हमारी एक और प्रीपोजिशन है के साथ। तो के साथ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे विद अपनी पत्नी, हिज वाइफ, विद हिज वाइफ। और गाइस ये जो कल आज ये जो वाक्य में आते हैं, आज कल अब यहाँ वहां, ये आप सेंटेंसेस के एंड में भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें जो कल बचा है ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है, हम यहाँ पर लिखेंगे यस्टरडे। तो गाइस हमारा सेंटेंस बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है पूरा। भले ही आपको देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन आप भी ऐसे ही रूल लिखकर, लेसन को पहचान कर, कितना भी बड़ा सेंटेंस आपके सामने हो आप उसको बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट किया। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक था, राजवीर सिंह जी तक था। फिर उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि जब हमने पूरा सब्जेक्ट अपना लिख दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, फिर उसके बाद हमने सेकेंड फॉर्म लगाई डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर ऑब्जेक्ट क्या बांटा है, ब्लैंकेट्स बांटे हैं, किसको बांटे हैं, टू ऑल पुअर पीपल। फिर कहां पर बांटे हैं, इन स्लम्स ऑफ आजादपुर विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, विद हिज वाइफ कल, यानी कि यस्टरडे। तो कि एक्स्ट्रा वर्ड्स हम हमेशा एंड में लगाते हैं। तो गाइस ऐसे ही अगर आप बड़े बड़े सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं, अगर आप बड़े बड़े सेंटेंसेस से घबराते हैं, तो अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको बड़े सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा तो छोटे सेंटेंसेस के लिए तो आप, छोटे सेंटेंसेस तो आपके लिए पीस ऑफ केक है, वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। आप ऐसे सेंटेंसेस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी इंग्लिश को जानदार और शानदार बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।